Hello champions, welcome to our channel. As we were solving a pair of linear equation in two variables, so उसमें मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कंसिस्टेंसी का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए थे। तो आज भी मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस जो है आते ही आते हैं, ठीक है। तो फिर से मैं आपके लिए 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। लास्ट लेक्चर में तो हमने स्लोली सॉल्व किया था, अब इन क्वेश्चंस को हम फास्टली सॉल्व करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा देता हूँ। रिकॉल क्या है कि कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए क्या करना रहता है ना। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। ओके, तो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था। सबसे पहले आप A1 B1 C1 की वैल्यू लिख लीजिए क्वेश्चंस को देख के, फिर A2 B2 C2 की वैल्यू नोट डाउन कर लीजिए। देन A1 अपॉन A2 का रेशियो फाइंड आउट कीजिए, B1 अपॉन B2 का रेशियो फाइंड आउट कीजिए। अगर वो दोनों नॉट इक्वल हैं, अगर A1 अपॉन A2 जो है B1 अपॉन B2 दोनों का रेशियो मैच नहीं करता है, तब वो कंसिस्टेंट तो होगा, वो दोनों इक्वेशंस कंसिस्टेंट तो होंगे, बट किस तरह से होंगे? अ यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 जब आप रेशियो फाइंड आउट कर रहे हो और उसको चेक कर रहे हो कि दोनों मैच हो गए, अरे दोनों का रेशियो इक्वल आ गया, तो क्या करना है बताया था। फिर हम क्या करते हैं, C1 और C2 का रेशियो फाइंड आउट करते हैं। अब C1 और C2 का रेशियो फिर चेक करते हैं हम तीनों का रेशियो। तो तीनों का रेशियो अगर सेम आ जाता है, इक्वल आ जाता है, तो वो भी इक्वेशंस जो हैं कंसिस्टेंट होते हैं, वो टू लाइंस भी कंसिस्टेंट होंगी। बट कैसी होंगी? कोइंसिडेंट, है ना। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, जिसको हम नॉन पैरेलल भी बोल सकते हैं, कोइंसिडेंट बोल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाली भी नॉन पैरेलल है, ठीक। उसके बाद मैंने बताया था कि अगर C1 A1 A2 और B1 B2 का रेशियो आपको इक्वल मिल रहा है, बट C1 C2 का रेशियो अगर आपको इक्वल नहीं मिल रहा है, तब उसको हम क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब टू लाइंस आर पैरेलल। क्लियर है? यहां तक हमने थ्योरी पढ़ी थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। आज मैं क्वेश्चन लेके आया हूं, तो होपफुली आपको सारा फॉर्मूले सारे लर्न होंगे, ठीक है। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के ये दो क्वेश्चन है, नो सॉल्यूशन के ये दो क्वेश्चन है, यूनिक सॉल्यूशन के दो क्वेश्चन है। वो तो मैंने चेक करने का तरीका बताया था, है ना। अभी तक मैंने जो रिकैप करवाया, आपको फॉर्मूला रिकॉल करवाया, रिमाइंड करवाया, तो वो क्या हुआ था? चेक करने के लिए था कि वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है। वो चेक करने का मेथड था, प्रोसीजर था। बट अगर आपको क्वेश्चन में ही बोल दे कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। अब आप इतने मैच्योर हो गए हैं कि डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो इसलिए होपफुली मैं समझता हूं कि आप मैच्योर हो चुके हैं, ठीक है। तो A1 की वैल्यू है 2, A2 की वैल्यू है k+2, B1 की वैल्यू है 3, B2 की वैल्यू है 2k+1। कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों कैसे फास्टली करना है, तो वो तरीका बता रहा हूँ, फास्ट कैसे करना है हमको, ठीक है। ट्रिक वगैरह कुछ नहीं होता बच्चों, आपके ऊपर रहता है, आप किसी भी मैथ्स को कितना फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। उसके अंदर का ट्रिक कैलकुलेशन, आप जितना फास्ट करेंगे आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा और फास्टली सॉल्व होगा, और उसी को हम ट्रिक बोल देते हैं, नथिंग इज, ठीक है। C1 की वैल्यू कितनी है? C1 की वैल्यू -2, C2 की वैल्यू है -2 इंटू k-1। अब मैंने बताया था A इक्वल टू B, B इक्वल टू C है, तो दोनों में से कोई दो चीज इक्वल ले लो। k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि k की किस वैल्यू के लिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेगा। तो इन दोनों को ले लेता हूं मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनको, तो क्या मिलेगा? डायरेक्ट कर दो, 2 2 जा 4k+2, और इधर क्या मिलेगा? 3k+6, है ना। 4k माइनस 3k, 6 माइनस 2, k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4। k की वैल्यू 4 के लिए ये जो दो टू लाइंस होंगी वो कैसी होंगी? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस गिवन होंगी। इसके लिए कैसे फास्टली करना है समझ में आया? चलो अब और फास्ट करो बच्चों। अब आप क्या करो, अब आप खुद से करो, वीडियो को पॉज करो, स्टार्ट करो। क्या है? अगेन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए हमको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मतलब तीनों इक्वल, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक। उसके बाद A1 की वैल्यू कितनी है? 2, A2 की वैल्यू k-1, B1 की वैल्यू 3, 2k-1, C1 की वैल्यू -k
2k प्लस 5। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी दो को लेके आप सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मैं तो उसी को पकड़ता हूं बच्चों जिससे इजीली जल्दी जल्दी फास्ट आंसर आ जाए, तो वही दो पकड़ता हूं। 2 2 जा 4k माइनस 2 इज इक्वल टू 3k माइनस 3। ठीक है, तो 4k माइनस 3k माइनस 3 प्लस 2, हाउ मच, k इज इक्वल टू माइनस 1। तो k इज इक्वल टू माइनस 1 के लिए ये दो इक्वेशंस जो है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, वीडियो को पॉज करके आपने सॉल्व किया, आंसर आया आपका करेक्ट। चलो इसको सॉल्व करो। इसमें नो सॉल्यूशन बोला है, नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन मतलब इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट मतलब क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो होगा, बट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा। तो अल्फा की वैल्यू बतानी है, दिस इज अल्फा, अल्फा a1 की वैल्यू अल्फा बाय 12, b1 3 बाय अल्फा इज नॉट इक्वल टू अल्फा माइनस 3 अपॉन अल्फा। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर दो, आ जाएगा एक बार में आंसर। अल्फा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर, 12 3 जा कितना होगा 36, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो अल्फा इज इक्वल टू 6 के लिए ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो क्या प्रोवाइड करेंगे, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है, इसको सॉल्व करिए। ये भी नो सॉल्यूशन के लिए है, के की वैल्यू बतानी है, फटाक से करो। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस मतलब इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, a1 की वैल्यू कितनी है k, a2 की वैल्यू कितनी है 3, b1 की वैल्यू कितनी है 2, b2 की वैल्यू कितनी है 1, नॉट इक्वल टू c1 की वैल्यू कितनी है -5 एंड c2 की वैल्यू -1। ठीक है, ये इसको सॉल्व कर दो, k1 जा k और 3 2 जा 6, k इज इक्वल टू 6 के लिए नो सॉल्यूशन मिलेगा। कितना फास्ट हो रहा है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। यूनिक सॉल्यूशन बोला है, यूनिक सॉल्यूशन कब मिलता है हमको, जब हमारा a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, यही इक्वल ना हो तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, तो a1 और a1 की वैल्यू कितनी है a-1, a2 की वैल्यू कितनी है 6 इज नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू कितनी है 3, 1 माइनस 2b, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो a-1 1 माइनस 2b। कुछ मिस प्रिंटिंग है क्या, b कहां से आ गया, ये ए होना चाहिए। लेट मी चेक डियर। थर्ड क्वेश्चन इज, आई थिंक क्वेश्चन इज मिस प्रिंटिंग, क्वेश्चन इज करेक्ट, क्वेश्चन इज करेक्ट। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। चलो, इज नॉट इक्वल टू कितना आया 6 3 जा कितना होगा 18। ओके, करेक्ट है बच्चों, करेक्ट है, क्वेश्चन इज करेक्ट। ओके, चलो a-1 एक बार मैं लिख सकता हूं 18, दूसरी बार क्या लिख सकता हूं 1 माइनस 2b इज इक्वल टू 18, इज नॉट इक्वल टू 18, है ना। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a इज नॉट इक्वल टू 19 आ गई, और b की वैल्यू कितनी आएगी -2b, 1 उधर माइनस हो जाएगा, 18 माइनस कितना हो जाएगा 17, और 17 बाय 2, है ना, b इज नॉट इक्वल टू 17 बाय 2। एम आई करेक्ट, करेक्ट है बच्चों। तो नो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा जब a की वैल्यू 19 नहीं होगी, a की वैल्यू 19 नहीं होगी तब यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, b की वैल्यू 17/2 नहीं होगी तभी यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। इसको चेक कीजिए। चलिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। a1 की वैल्यू कितनी है 2, a2 की वैल्यू कितनी है 2b प्लस 1। वैसे यहाँ पे देखो a और b दो वेरिएबल आ रहे हैं ना बच्चों, तो आपको एक इक्वेशन और मिलना चाहिए, मतलब ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का क्वेश्चन है।
इसको मैंने यूनिक सॉल्यूशन में कन्वर्ट करके आपको सॉल्व करवा दिया है। ना तो क्वेश्चन रॉन्ग है ना तो सॉल्यूशन रॉन्ग है बच्चों आपका, ठीक है। आप बुक में देखेंगे तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन के लिए क्वेश्चंस दिया हुआ है, इसको मैंने यूनिक सॉल्यूशन में बोल दिया, मैंने चेक करने बोल दिया कि यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमको एक ही इक्वेशन मिल रहा है और एक इक्वेशन से दो वेरिएबल फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको एज अ क्वाड्रेटिक फॉर्म में यहाँ पे देखो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। b की जगह मैं a कर देता हूँ, ठीक। b की जगह हम क्या कर देते हैं, a कर देते हैं, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन है तो हम इसको चेक कर लेते हैं यूनिक सॉल्यूशन में, नहीं तो आप समझेंगे कि सर कैसे रॉन्ग करवा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चंस को ही चेंज कर देते हैं, इसको b को a बना देते हैं, ठीक। a और b कौन से केसेस में आएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बोलेगा तभी a और b, क्योंकि वहां पे हमको दो इक्वेशन फॉर्म हो जाएंगे, दो वेरिएबल सॉल्व करने के लिए आपको दो इक्वेशन जरूरी है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो a माइनस 1 वही आएगा, इज नॉट इक्वल टू 18, लिखना वैसे ही आपको, a माइनस 2a इज नॉट इक्वल टू 18। तो a की वैल्यू एक तो 17 नहीं होनी चाहिए, सॉरी 19 नहीं होनी चाहिए, है ना, और दूसरी a की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 17/2 नहीं होनी चाहिए, इज नॉट इक्वल टू 17/2। सेम ईयर यहाँ पे क्या कर लूँ, 2/2a प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू, b1 की वैल्यू कितनी है, -2a प्लस 5 अपॉन -9, इज इट 9? यस, दिस इज 9, ओके। तो माइनस माइनस विल बी कैंसल आउट, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9 2 जा 18 इज नॉट इक्वल टू, इधर क्या मिला 2a प्लस 5 एक ब्रैकेट में और दूसरे में 2a प्लस 1, इसको फिर से वैसे ही सॉल्व कर लो, यहाँ पे करके बता दे रहा हूँ। 2a प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 18, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा 17, तो a इज नॉट इक्वल टू 17/2 मिल गया। सेकेंड ऑप्शन क्या मिला, 2a प्लस 5 इज नॉट इक्वल टू 18, तो 5 उधर माइनस आएगा 13 हो जाएगा, तो a इज नॉट इक्वल टू 13/2। तो a की वैल्यू एक तो 17/2 नहीं होनी चाहिए और दूसरा 13/2 नहीं होनी चाहिए, तभी ये क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। क्लियर है? तो ये चीज आपको याद रखनी है, नोट इट डाउन। अगर आप नोट करना चाहें, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, देखो 2000 2003 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये 2001 में आया हुआ है, ये 2009 एंड 2003 में आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं बच्चों, मैंने आपको चूजी क्वेश्चंस करवाए हैं। होप अब आपको ये क्वेश्चंस बनने लगेंगे। और भी क्वेश्चंस करवाऊं क्या मैं आपको, अब ज़रूरत है, अब आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए बच्चों, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा इसमें ज़्यादा मतलब क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही ईजी टॉपिक है। इसके बाद हम वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बच्चों, है ना। तो वर्ड्स प्रॉब्लम के लिए होप आप प्रिपेयर हैं, नहीं है तो आप क्या कीजिए, सारे मेथड्स की प्रैक्टिस कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इक्वेटिंग मेथड एंड सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर से वर्ड्स प्रॉब्लम लेके आएंगे और स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, ओके चैंपियंस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।